बीबी हलीमा कहती हैं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। बीबी हलीमा जब चूल्हे पर रोटियां बनाती तो ऐसा महसूस होता कि चूल्हे की गर्मी उन पर असर नहीं कर रही। वो प्यारे नबी को गोद में लिए घंटों उनका चेहरा मुबारक देखा करती। बीबी हलीमा कहती हैं, मुझे यूं महसूस होता मेरा घर जन्नत बन गया है। मुझे इस बच्चे ने कभी कोई तकलीफ न दी, बल्कि मेरी तकलीफें इसने दूर कर दी। सुभान अल्लाह। दिन यूं ही गुजरते गए। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी हलीमा सादिया के घर परवरिश पाने लगे और अब लगभग 3 साल के हसीन शहजादे हो चुके थे। एक रोज आका करीम ने बीबी हलीमा से पूछा, अम्मा मेरे भाई रोजाना कहाँ जाते हैं? बीबी हलीमा ने कहा, मेरे शहजादे, मेरे जिगर के टुकड़े ये बकरियां चराने जाते हैं। सरकार ने फरमाया, अम्मा मेरा भी दिल करता है मैं भी इनके साथ बकरियां चराने जाऊं। बीबी हलीमा बोली, नहीं मेरे प्यारे बेटे, अभी आप इतने नर्म नाजुक से हैं, मुझे डर लगता है कहीं आपको ये धूप परेशान न करे। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती बेटे। लेकिन प्यारे नबी ने बार बार इजाजत मांगी तो अम्मा हलीमा सादिया ने आखिर इजाजत दे ही दी, लेकिन उनका दिल अब भी बेचैन था। यूं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों को लेकर जंगल चराने जाते और इस तरह 4-5 दिन गुजर गए। हुजूर रोजाना सुबह सुबह बकरियां लेकर जाने लगे, लेकिन फिर एक दिन हलीमा सादिया ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं आपको बकरियां चराने के लिए भेजूं। आज के बाद आप नहीं जाएंगे। लेकिन उसी वक्त बीबी हलीमा का एक बेटा भागता हुआ आया और बोला, अम्मा हमारी एक बकरी को एक बड़ा सा शेर उठा ले गया है। बीबी हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब प्यारे नबी ने मां को तकलीफ में देखा तो फरमाया, ऐ अम्मा रो नहीं, मैं अभी जाता हूं और बकरी को शेर से लेकर आता हूं। बीबी हलीमा ने कहा, बेटा वो बहुत खूंखार शेर है, वो अब तक हमारी बकरी को खा गया होगा। प्यारे नबी ने फरमाया, जब मैं मोहम्मद शेर से अपनी बकरी मांगूंगा तो मुझे यकीन है शेर वापस करेगा। फिर प्यारे नबी अम्मा हलीमा सादिया को लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गए और जंगल के बीच खड़े होकर पुकारा, ऐ जंगल के शेर, मेरी माँ हलीमा की बकरी वापस कर दो। फिर जंगल से 2-3 बड़े बड़े शेर हलीमा सादिया की बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए हुजूर पाक के करीब आए और कदमों में बैठ गए। प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ शेरों, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये मेरी माँ की बकरियां हैं? बताओ तुमने मेरी माँ की बकरी क्यों उठाई? शेरों ने बाअदब कहा, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप बकरियां चराने आते थे तो हम छुप छुप कर आपके चेहरे मुबारक का दीदार करते थे। आपके हुस्न को देखते थे कि ऐसा हुस्न हमने कभी ना देखा था। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन बकरियों को लेकर नहीं आए तो हम सब बेचैन हो उठे। फिर हमारे बड़े शेर ने हमसे कहा, अगर प्यारे नबी का दीदार करना है तो बीबी हलीमा सादिया की बकरी उठा लो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका, बहाना तो बकरी का था, पर असल में आपके जलवे को आंखों से देखना था। सुभान अल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेरों को प्यार से देखा और बकरी लेकर वापस घर आ गए। जब इस मोजज़े को लोगों ने सुना तो हर तरफ शोर उठ गया कि हलीमा का 3 साल का बेटा शेर से बकरी वापस ले आया। वो सब ताज्जुब में थे कि ये कोई आम इंसान तो कर नहीं सकता। इस तरह बचपन से ही हुजूर पाक की मशहूरियत में इजाफा होता गया। रेगिस्तान की हवा उस दिन कुछ अजीब सी थी। बीबी हलीमा की झोंपड़ी के पास बच्चे खेल रहे थे और नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन बच्चों के साथ कुदरती मासूमियत और सुकून के साथ खेल रहे थे। अचानक खेलते खेलते आपका चेहरा सफेद पड़ गया और आप जमीन पर गिर पड़े। आसमान से 2 फरिश्ते उतरे। उनके हाथों में चांदी का तसला था जो बर्फ और जमजम के पानी से भरा हुआ था। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया, नरमी से लिटाया और आपका सीना चीर दिया। हलीमा के बेटे दौड़ते हुए घर की तरफ भागे और चीखते हुए बोले, अम्मी अम्मी, मोहम्मद के साथ अजीब वाकया हुआ है। बीबी हलीमा और उनके शौहर हारिस दौड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर लेटे हैं। चेहरा गुलाब की तरह दमक रहा है। फरिश्ते उनका सीना धोकर वापस बंद कर चुके थे। दिल से काला हिस्सा निकालकर दूर फेंक दिया गया था। हलीमा का दिल कांप गया। उन्होंने बेटे को सीने से लगाया और घबराकर हारिस से कहा, यह कैसा मंजर था? क्या इस बच्चे पर कोई बुरी नजर लग गई? हारिस ने सन्नाटे में डूबे लहजे में कहा, नहीं हलीमा, ये मामला किसी इंसान का नहीं, ये अल्लाह का काम है। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, लेकिन मुझे डर है कहीं ये किसी मुसीबत का शिकार ना हो जाए। हमें इसे इसकी माँ के पास पहुंचा देना चाहिए।
हलीमा की आंखें नम हो गईं। उनके दिल में नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत घर कर चुकी थी। वो जानती थीं कि इस बच्चे के आने से उनकी जिंदगी में बरकत आ गई थी। उनके घर की बकरियां दूध देने लगी थीं, उनकी जमीन हरी भरी हो गई थी, उनका कबीला खुशहाल हो गया था। अब इस नन्ही रहमत को छोड़ना उनके लिए आसान न था, लेकिन एक माँ का डर हमेशा हावी हो जाता है। हलीमा ने हौले से बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, चलो हारिस, हम सफर की तैयारी करते हैं। अब इसे इसकी माँ के हवाले कर देना चाहिए। मक्का की तरफ सफर शुरू हुआ। रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर ऊंट की चाल धीमी और बोझिल थी। बीबी हलीमा की आंखों में आंसू थे। वो बार बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती, कभी उनके नन्हे हाथ पकड़ लेती, कभी सीने से लगा लेती। उनके दिल की हालत अजीब थी, मोहब्बत और डर का मिला जुला समुंदर। रास्ते में जब रात उतरती तो तारे झिलमिलाते और हवा ठंडी हो जाती। बीबी हलीमा नींद में भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाए रखती। उन्हें लगता कि ये बच्चा कोई अमानत है जो अल्लाह ने उनके हवाले की थी और अब वो इसे इसकी असल जगह वापस पहुंचा रही हैं। सफर के दौरान कई बार उनका दिल कहता, काश मैं इसे हमेशा अपने पास रख सकूं, काश ये नूर हमेशा मेरे घर को रोशन रखे। लेकिन फिर शक़े सद्र का वाकया उनकी आंखों के सामने घूम जाता और वो खुद को समझाती, नहीं हलीमा, ये अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का हबीब है, इसकी हिफाजत सिर्फ इसकी माँ कर सकती है या खुद अल्लाह। आखिरकार मक्का आ गया। शहर की गलियों में हलचल थी। हलीमा ने ऊंट को रोका, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ से थामा और बीबी आमिना के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाया तो बीबी आमिना बाहर आईं। उनका चेहरा नूर से चमक रहा था। हलीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते लहजे में कहा, आमिना, मैं आपको आपका बेटा वापस कर रही हूँ। मैं डर गई हूँ। रेगिस्तान में उसके साथ अजीब वाकया हुआ। उसका सीना चीर दिया गया और फिर सील कर दिया गया। मुझे लगा कहीं कोई मुसीबत ना आ पड़े। ये बच्चा मेरे बस का नहीं है। बीबी आमिना मुस्कुराईं। उन्होंने बेटे को चूम लिया, उसकी मासूम आंखों में देखा और बहुत इत्मीनान से कहा, हलीमा, डर मत, मेरा बेटा कोई आम बच्चा नहीं। जब ये मेरी कोख में था मैंने ऐसे ऐसे मंजर देखे जो किसी और औरत ने नहीं देखे। इस बच्चे के साथ फरिश्ते रहते हैं। ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की अमानत है। इस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ सकता। अल्लाह खुद इसकी हिफाजत कर रहा है। हलीमा खामोश खड़ी थीं। बीबी आमिना के लहजे में ऐसा इत्मीनान था कि उनके कांपते दिल को भी सुकून मिल गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की गोद में मुस्कुराए। वो मासूम मुस्कान जैसे हलीमा के लिए अलविदा का पैगाम थी। हलीमा ने उनका माथा चूमा, आंखों से आंसू पोंछे और कहा, बेटे, तू हमेशा मेरे दिल में रहेगा। तू वो नूर है जिसने मेरी जिंदगी को रोशन कर दिया। उस रोज बीबी हलीमा खाली हाथ घर लौटी, लेकिन उनके दिल में हमेशा के लिए वो नन्ही रहमत बस गई। उनकी झोंपड़ी अब भी वहीं थी, रेगिस्तान अब भी वहीं था, लेकिन उनकी आंखों में हर वक्त वही नूर तैरता था, नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर। इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध पीने का दौर खत्म हुआ और आप मक्का में अपनी वालिदा के पास रहने लगे। ये अल्लाह की मर्जी थी कि अब आपकी तरबियत का नया सफा शुरू हो।